अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 3 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 9 अगस्त पे, पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस ये वीक अंदरूनी बेदारी, रूहानी इशारों, जज्बाती समझदारी और ज़िंदगी के अहम फैसलों का आपको महसूस हो सकता है। इस वीक में आप अपने अंदर एक अजीब सी हसासियत महसूस करेंगे, जिस जैसे दिल पहले से ज़्यादा जल्दी बातों को महसूस करने लगा है। आप लोगों के रवैयों को गहराई से समझेंगे। नेपच्यून के असरात आपके वजदान, ख्वाबों, रूहानी कैफियत और दिल की आवाज़ को मजबूत करेंगे। इसलिए इस वीक में ख्वाब, इशारे, दुआ और अंदरूनी एहसासात को मामूली न समझिएगा। जुपिटर के असरात उम्मीद, रिज़्क, ताल्लुकात में बेहतरी और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप जल्दबाजी की बजाय हिकमत से कदम उठाएं। सैटर्न के असरात आपको ज़िम्मेदारी, सब्र, नज़्म ज़ब्त और हकीकत पसंदी सिखाएंगे। यानी सिर्फ ख्वाब देखना अब काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अमली कदम भी उठाना ज़रूरी होंगे। वीनस के असरात मोहब्बत, नरमी, ताल्लुकात और दिल के मामलात में बेहतरी लाते नज़र आते हैं, मगर जज्बाती हद से ज़्यादा तवक्कुआत नुकसान दे सकती है। मार्स के असरात आपको हिम्मत तो दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा, ज़िद या जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचना होगा। इस वीक में ओवरऑल एनर्जी यही है कि खामोशी में ताकत है, दुआ में रास्ता है और सब्र में कामयाबी। कैरियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस ये वीक अहम फैसलों और नई जिम्मेदारियों का है। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी इदारे में जॉब करते हैं, उनके लिए ये वक्त अपने काम को बेहतर अंदाज में पेश करने और अपनी सलाहियतों को साबित करने का हो सकता है। इस वीक में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनमें आपकी कारकर्दगी को नोटिस किया जाएगा और सीनियर अफराद की नज़र में आपकी अहमियत बढ़ सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी तरक्की, तबादले या नई जिम्मेदारी के मुंतज़िर थे तो इस वीक में इस हवाले से पेशरफ्त नज़र आती है। और जो लोग अपनी जॉब से मुतमईन नहीं हैं और जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीक तहकीक और तैयारी का है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से पाइसिस गुरेज कीजिए। आपको चाहिए कि पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें, फिर कोई कदम उठाएं। इस वीक में कुछ पाइसिस अफराद को इजाफी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगी, लेकिन अगर मुस्तकिल मिजाजी से उनको अंजाम देंगे तो यही जिम्मेदारियां आपके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद होंगी। फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन काम करने वाले अफराद या तकलीफी शोबों से वाबस्ता पाइसिस अफराद के लिए ये वीक खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में टीम वर्क में थोड़ी सी एहतियात पाइसिस ज़रूरी होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात दूसरों की गलतियों का असर आपके काम पर पड़ सकता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात प्लानिंग और अखराजात पर कंट्रोल करने का है। इस वीक में आमदन के मौके तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही गैर ज़रूरी अखराजात भी बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से किसी माली दबाव का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी तरजीहात को वाज़ेह रखें, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचें। इस वीक में आपको किसी पुराने माली मामले में बेहतरी या किसी उधार की वापसी की खबर मिल सकती है, जो आपके लिए वक्ती सुकून का बाइस बनेगी। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नए प्लान्स के आगाज़ की बजाय मौजूदा बिजनेस को मुस्तहकम करने का वक्त हो सकता है। अगर आप किसी नए बिजनेस में सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि पहले मुकम्मल तहकीक करें, किसी तजर्बाकार शख्स से ज़रूर मशवरा करें। इस वीक में कुछ पाइसिस अफराद को किसी अहम डील या मुआहदे का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होगा। ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया के ज़रिए बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नए क्लाइंट्स के हसूल और मार्केटिंग के हवाले से अच्छा साबित होगा। और अगर आप अपने बिजनेस में नए आइडियाज़ शामिल करेंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी और जायदाद के हवाले से पाइसिस ये वीक 50-50 मामलात लेकर आया है। इस वीक में बाज़ पाइसिस अफराद को ज़मीन, मकान या जायदाद के हवाले से अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं, जो फ्यूचर के फैसलों में मददगार साबित होंगी। और अगर आप किसी नई प्रॉपर्टी ख़रीदने या फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। मुकम्मल तहकीक, डॉक्यूमेंट्स की जाँच और कानूनी पहलुओं पर तवज्जो दें। इस वीक में ये मामलात बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मामूली सी लापरवाही बाद में मसाइल पैदा कर सकती है। जो लोग पहले से किसी प्रॉपर्टी, तनाज़ा या कानूनी मामलात में उलझन का शिकार हैं, उनके लिए ये वीक कुछ हद तक वजाहत और पेशरफ्त लाएगा। कुछ पाइसिस अफराद के लिए ये वीक घर की मुरम्मत, तंज़ीम, आराइश या किसी नई चीज़ की खरीदारी के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव कदम उठाते नज़र आते हैं। और अगर बैरून मुल्क रिहाइश या प्रॉपर्टी के बारे में कोई प्लान है तो इस वीक में मालूमात हासिल करने का वक्त बहुत बेहतरीन है।
लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो पाइसेस, इस वीक में रिलेशनशिप के मामलात काफ़ी इंपॉर्टेंट और जज्बाती नोयत के हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके दिल में मौजूद एहसासात मज़ीद वाज़े होंगे। आप अपनी मोहब्बत या रिलेशन के बारे में संजीदगी से सोच सकते हैं, और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में अगर हैं तो ये वीक आपके लिए एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने का मौका लेकर आया है। इस वीक में बाज़ औक़ात छोटे मोटे इख्तलाफ या गलतफहमियाँ भी सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप तहम्मुल और नरमी से बात करेंगे तो इन मसाइल को बआसानी हल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसे पाइसेस अफराद जिनके रिलेशन में पहले से कुछ फासले या नाराज़गी चल रही थी, तो उनके लिए ये वक्त राब्ता कायम करने और दिल की बात कहने का हो सकता है। इस वीक में आपको चाहिए कि अपनी बात को सख्त अंदाज में पेश करने की बजाय नरम लहजे में बयान करें, क्योंकि अल्फाज का इंतखाब इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा करेगा। बाज़ पाइसेस अफराद के लिए ये वीक किसी नए ताल्लुक़ के आगाज़ का इशारा भी कर सकता है। आपको किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है जो आपकी सोच से काफ़ी हद तक मिलता होगा, लेकिन इस दौरान जल्दबाजी में कोई जज्बाती फैसला करने से गुरेज करें। वक्त के साथ साथ ताल्लुक़ को मजबूत होने दें। लव लाइफ के मामलात में इस वीक में बर्दाश्त, समझदारी और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना आपके लिए खुशगवार नताइज ला सकता है और आपके रिलेशन को मजबूत बनाने का जरिया बनेगा। शादीशुदा पाइसेस अफराद के लिए ये वीक 50-50 मामलात लेकर आया है। कुछ खुशगवार लम्हात होंगे और बाज़ औक़ात जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। इस वीक में घर के मामलात और शरीकी हयात की ज़रूरियात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अगर आप और अपने पार्टनर के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दरमियान मोहब्बत और एतमाद बढ़ जाएगा। बाज़ शरीकी हयात के साथ किसी अहम फैसले पर बातचीत करते भी पाइसेस अफराद नज़र आते हैं, जैसे घर के अखराजात की, बच्चों की तालीम या फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग। इस वीक में कुछ शादीशुदा अफराद को घरेलू मामलात में थोड़ा सा तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप और आपके शरीके हयात मसरूफियत की वजह से एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे तो आपके लिए मामलात कुछ मुश्किल हो सकते हैं। सिंगल पाइसेस अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और मुलाकातों का है। कुछ पाइसेस अफराद को किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल सर्कल के ज़रिए किसी नई शख्सियत से मिलने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपको अपनी शख्सियत को पूरा तमाद अंदाज में पेश करने का मौका मिलेगा, लेकिन जज्बाती फैसलों में जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा और किसी भी ताल्लुक़ को वक्त दें ताकि आप बेहतर अंदाज में उसको समझ सकें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पाइसेस, ये वीक 50-50 मामलात लाने वाला है। कुछ छोटी मोटी जिस्मानी थकन या जहनी दबाव आप लोग महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल काम में बिजी रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आराम के वक्त को नज़रअंदाज न करें। इस वीक में नींद की कमी, सर दर्द या जिस्मानी कमज़ोरी जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, इसलिए मतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब आराम पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। और अगर बात करें पाइसेस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत का तकाजा लेकर आया है। वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीक में ज़्यादा तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होगी। और वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के लिए ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीक पॉजिटिव मामलात लेकर आया है। बाज़ स्टूडेंट्स को इस वीक में कोई पॉजिटिव खबर या नई मालूमात भी हासिल हो सकती हैं जो फ्यूचर में उनके लिए रास्तों को आसान करेगी। और अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से, तो पाइसेस, इस वीक में जज्बाती फैसले और माली मामलात में आप लोगों को एहतियात करनी है। किसी भी अहम फैसले में जल्दबाजी से बचें। दूसरों की बातों पर आंखें बंद करके एतमाद ना करें, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहां पैसे या रिलेशनशिप शामिल हो। मुकम्मल तहकीक और सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी होगा। अगर आप एहतियात से काम लेंगे तो मुमकिन मसाइल से बच सकेंगे। इस वीक में आपके हवाले से इसमें आज़म देखें तो आप लोगों के लिए या हकीमों पढ़ना बहुत बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीम ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके माइंड को सुकून, फ़ैसलों में हिकमत और मामलात में आसानी पैदा करेगा। इसके साथ साथ सदका देने की आदत अपनाएं। इस हफ्ते सदका आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आएगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए सीखने, खुद को बेहतर बनाने और फ्यूचर के लिए बुनियादें मजबूत करने का है। इस वीक में आपको कई ऐसे मौके मिल सकते हैं जो बज़ाहिर छोटे नज़र आएंगे, लेकिन फ्यूचर में बड़े फ़ायदे का बाइस बनेंगे। अगर आप सब्र, तहम्मुल और पॉजिटिव सोच के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे तो इस वीक के एंड तक आप खुद को ज़हनी तौर पर पुरसकून महसूस करेंगे। ये वीक आपको सिखाने आया है कि जल्दबाजी की बजाय समझदारी और सब्र के साथ फैसला करना ही असल कामयाबी का रास्ता है।
اگر آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں گے، اپنی محنت جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس لیے مایوسی کی بجائے امیدوں کا دامن تھامے رکھیں۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔